बच्चों आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या क्या होती है? परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति, जैसे उसका कोश, उसका उपकोश, उसका कक्षक और इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, इन सब का जो जानकारी दी जाती है, इसका जो ज्ञान होता है वो क्वांटम संख्या की सहायता से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का एड्रेस देखना है तो एड्रेस देखने के लिए उसका मकान नंबर, उसकी कॉलोनी, उसका एरिया, उसका शहर, उसका मोहल्ला सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण मोहल्ला क्या है, उसका कोश, उपकोश, कक्षक और दिशा। एक छोटा सा परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उसको हम बताते हैं किसकी सहायता से? क्वांटम संख्या की सहायता से। अब देखिए क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इस मुख्य क्वांटम संख्या को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसे n से व्यक्त किया जाता है। ये कोश को बताती है। कोश का मतलब ये हुआ पहला कोश है तो n की वैल्यू 1 होगी, दूसरा कोश है तो n की वैल्यू 2 होगी, तीसरा कोश है, चौथा कोश है, पांचवा कोश है, n की वैल्यू बदलती जाएगी। फॉलो किया आप लोगों ने? सेकंड टॉपिक दिगंशी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोश को बताती है। बच्चों आपको मालूम है उपकोश किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एसपीडीएफ से। एसपीडीएफ अगर एस है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये कोश को बताएगी, ये उपकोश को बताएगी। तीसरी चीज होती है कक्षक, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे दिखाया जाता है m से, तो ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताती है। आप लोगों को जैसा प्रीवियस नॉलेज में पता होगा कि कक्षक S का 1 होता है, P के 3 होते हैं, D के 5 होते हैं, M के 7 होते हैं। तो S में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनके ऊपर नंबर डला हुआ है 0, M का मान 0 होगा। अगर इसमें है इलेक्ट्रॉन, कोई जरूरी नहीं है कंप्लीट हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो -1 होगा, यहाँ है तो 0 होगा, यहाँ है तो +1 होगा। यानी जस्ट लाइक इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो भी कक्षक है, अब मैं आपको देखिए एक इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो आप चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बताएंगे लास्ट होता है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बात सबको पता है, लेकिन इसके घूमने की दिशा, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो घूमेगा ही घूमेगा, साथ में अक्ष पर भी अपने लट्टू की भांति घूमता है। अब लट्टू की भांति जब ये घूमेगा अपने आप रोटेट करता हुआ, तो अगर इसकी दिशा क्लॉकवाइज है, घड़ी के साथ चलती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चलता है, तो इसकी वैल्यू +½ होगी। किसकी? चक्रण क्वांटम संख्या की। और अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की डायरेक्शन में चलता है तो इसकी वैल्यू -½ ठीक है। तो 4 क्वांटम संख्याएं हमने देखी। 4 क्वांटम संख्याओं के आधार पर हमने एक बात देखी कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति देखनी है। देखो बच्चों, अभी इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा तुमको। अभी तो तुमको ऐसा लग रहा होगा बहुत टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, कुछ नहीं है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है Cl17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है? Cl17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या बताओ। Cl17 का विन्यास बनाया, फर्स्ट s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b5। ये विन्यास बनाना सबको आता है? आप बहु नियम के अनुसार बना लिया, फर्स्ट s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b5। 3b5 P के अंदर 3 कक्षक बना दीजिए। 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। कुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक एक करके एक दिशा में जाएंगे, 1 2 3 4 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला। अगर आपको हुंड का नियम मालूम है तो आपको पता होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है। बच्चे इसको अंतिम सोचते हैं, नहीं, 1 2 3 4 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मान 0, इसका -1, इसका +1। अब हम 4 क्वांटम संख्याएं देखेंगे। 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। ये कोश को बताती है। कोश कौन सा है? थर्ड। जैसे आपका 3p5 लिखा है तो थर्ड कोश के क्यूब कोश में, अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 कोश हो जाता, तो कोश 3। n की वैल्यू एसपीडीएफ के लिए 0 1 2 3 होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? p में। p के लिए कितनी वैल्यू होगी? 1। यदि ये इलेक्ट्रॉन d में होता तो 2, f में होता तो 3, s में होता तो 0। m बताता है कक्षक को। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है? 0 वाले में। ठीक है। और
स्पिन क्वांटम नंबर यानी दिशा, इलेक्ट्रॉन ऊपर होता तो क्लॉकवाइज, नीचे होता तो एंटी क्लॉकवाइज, अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसका मान कितना होगा माइनस का। तो आपको केवल ये पता चलने से संपूर्ण स्थिति पता चल जाएगी तीसरे कोश के पी उपकोश में और एम वाले कक्षक में और उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं।